हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जिसमें की करेंगे हिस्ट्री के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को। और आप लोग को पता ही होगा हिस्ट्री में जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो 5 नंबर में पूछा जाएगा और 19 प्रश्नों को आज के इस वीडियो में करेंगे, जो कि आपके आने वाले कल के एग्जाम 7 फरवरी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप लोग को बता ही दिए कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होगा आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा। अब 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको कम से कम आप लोग एक पेज में तो लिखिएगा, ज्यादा आप लोग 2 पेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन एक पेज से ज्यादा में आप लोग कम में नहीं लिखेगा और 2 पेज से ज्यादा में नहीं लिखेगा। ऐसा नहीं कि 2 पेज से ज्यादा लिखने लगेगा आपको आने आता है, तो क्योंकि ज्यादा में लिखेगा तो आपको टाइम के पास कमी हो जाएगी और आप लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो क्या करना है, 2 पेज से ज्यादा में नहीं लिखना और 1 पेज से कम में नहीं लिखना है। समझ गए इतना आप लोग? अगर आप लोग को 1 पेज या 2 पेज में इसका उत्तर लिखना है तो अगर आप लोग खुद से या लिखिएगा बना करके तभी लिख सकते हैं। याद करके लिखिएगा, रट करके लिखिएगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि रटिएगा याद कीजिएगा तो भूल भी सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितना क्वेश्चन अभी आप लोग बताएंगे उसका उत्तर बताएंगे सब आप लोग समझ के रखिएगा और अपने एग्जाम में जाकर के आप लोग को अपने प्रश्न के उत्तर को अपनी भाषा में बना करके लिखना है। समझ गए? यहाँ पर सिर्फ आप जितना समझे उतना आप लोगों को समझ लिखना है और उसका उत्तर जो है आप लोगों को अपने मन से खुद से बना करके अपने एग्जाम में लिखना है। समझ गए? चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि अकबर के द्वारा अकबर के द्वारा सामाजिक सुधार जो उसने किया था उसके बारे में लिखना है। अकबर ने मुख्य कौन सा सामाजिक सुधार सब किया था? तो अकबर के द्वारा किए गए सामाजिक सुधार जो है निम्नलिखित है, यानी कि इस तरह से। पहला जो सामाजिक सुधार किया था अकबर ने, वो क्या किया था कि सती प्रथा और बाल विवाह पर रोक लगा दिया था, निषेध कर दिया था। सती प्रथा बाल विवाह निषेध नियम लाया था, जिसके द्वारा क्या किया गया था कि अकबर ने हिंदू समाज में प्रचलित जो सती प्रथा था और बाल विवाह था इसको समाप्त करने का प्रयास किया था। सती प्रथा में क्या होता था कि जो भी पुरुष होता था, जैसे किसी का शादी हुआ और उसका अगर पुरुष मर गया, यानी कि उसका पति मर जाता था, तो जब उसके पति को आग में जलाया जाता था उसके साथ साथ उसकी स्त्री को भी, उसकी पत्नी को भी साथ में साथ आग में जला दिया जाता था। तो इस प्रथा पर रोक लगा दिया था अकबर ने, सती प्रथा पर रोक लगा दिया था। और बाल विवाह यानी कि 14 साल से जो कम उम्र के बच्चों का विवाह होता था उस पर भी रोक लगा दिया था अकबर ने। तो पहला था सुधार, मुख्य सामाजिक सुधार किया था अकबर ने। दूसरा सामाजिक सुधार क्या किया था कि तीर्थ यात्रा व जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अब ये तीर्थ यात्रा और जजिया कर क्या था, तो उसने हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर अपमानजनक जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जजिया कर क्या होता था, जैसे कोई हिंदू अपने किसी मंदिर में जाता है, किसी भगवान के दर्शन के लिए जाता है और रास्ते में जैसे अभी टोल टैक्स लगता है ना, वैसे उसको जजिया कर देना पड़ता था अपने भगवान के दर्शन करने के लिए। तो इसी को समाप्त किसने कर दिया था, तो अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। तीर्थ यात्रा कर जो था, तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए जो कर देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, उसको समाप्त कर दिया था अकबर ने। और क्या किया था, तो तीसरा था विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया था। अकबर ने विधवाओं को स्थिति में सुधार लाने के लिए विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया था। विधवा जो थी, जिसके जो किसी लड़की का शादी होता था, उसका पति मर जाता था, बहुत ही कम उम्र में पहले तो शादी होता था 14 साल 15 साल में, उस समय अगर किसी उस लड़की का अगर पति मर जाता है तो उसका पूरा जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। इसलिए क्या करता था अकबर ने, क्या किया था कि विधवाओं के विवाह का प्रोत्साहन किया था, यानी कि जो विधवा हो जाती थी उनका विवाह का प्रोत्साहन किया था, जिससे कि विधवाओं की स्थिति में सुधार आए। समझ गए? तो ये था तीसरा सामाजिक सुधार। और चौथा था बालता धर्म चक्र परिवर्तन पर रोक। अकबर ने जबरन धर्म चक्र परिवर्तन तो रोक लगा दिया था, यानी कि जो पहले क्या होता था, अकबर से पहले जबरन सबको कहा जाता था कि मुसलमान बनो या फिर ये इस धर्म को अपना, इस धर्म को अपना। अगर कोई हिंदू धर्म है तो उसको बोला जाता है जबरदस्ती तुमको मुसलमान बनना ही पड़ेगा। तो ये जो जबरन था, जबरन जो कि धर्म चक्र परिवर्तन किया जाता था, इस पर अकबर ने रोक लगा दिया था। समझिए? और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी अकबर ने आम जनता के साथ शाही महलों में हिंदू रानियों को भी अपने धार्मिक विश्वास तथा प्रथा के अनुसार आचरण करने के छूट दे दिए थे। यानी कि जो भी व्यक्ति उसके शासनकाल में जितना भी क्षेत्र अकबर का, उस क्षेत्र में जो भी व्यक्ति हैं वो अपने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र है। उनको जिस भी धर्म को मानना है, बौद्ध धर्म को, हिंदू धर्म को, मुस्लिम धर्म को, जिस भी धर्म को अपनाने वो अपना सकते हैं। और साथ ही साथ ये नियम वो अपने महल के लिए भी रखता था, उसके जो भी हिंदू रानी थी वो भी जिस धर्म को मानना चाहते वो मान सकती है। समझ गए? तो अकबर ने ये सब मुख्य सामाजिक सुधार किए थे। सबको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब बोलिएगा इतना बड़ा है, इसको याद कैसे लिखेंगे करेंगे, तो सिर्फ आपको 5 पॉइंट याद रखना। क्या याद रखना? पहला तो रखिएगा सती प्रथा और बाल विवाह निषेध, इतना लिखती है। अब इसका खुद से बना के लिख दीजिएगा कि अकबर ने क्या कहता है, सती प्रथा और बाल विवाह पर रोक लगा दिया था। समझ गए? अब दूसरा आप लोग याद रखिएगा कि तीर्थ यात्रा कर को अकबर ने क्या कहता है, उसको समाप्त कर दिया था, खत्म कर दिया था। इसको थोड़ा बना दीजिएगा, इसको या अपमानजनक था कि हिंदुओं से लिया जाता था, मुसलमानों से नहीं लिया जाता था, इस सब पर रोक लगाया था अकबर ने। उसका तीसरा लिखिएगा विधवा विवाह का प्रोत्साहन, यानी कि जो बता दीजिएगा किस तरह से कोई लड़की थी, उसका पति मर जाता था, फिर उसको पूरा जीवन ऐसे ही काटना पड़ता था। इसको प्रोत्साहन के लिए, विधवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कहता है अकबर ने, विधवा विवाह का प्रोत्साहन के लिए विधवा विवाह अधिनियम शुरू किया था। समझिए? और तो चौथा था जो धर्म चक्र परिवर्तन, यानी कि जबरन जो सबको जैसे हिंदू मुस्लिम बनाया जाता था उस पर रोक लगाया गया था। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता मतलब जिसको भी जो धर्म अपनाए वो अपना सकता है, चाहे वो उसके कोई प्रजा का लोग हो या उसके रानी कोई हो, जो भी धर्म अपनाना चाहे अपना सकते हैं। तो ये सब जो था मुख्य सामाजिक सुधार जो कि अकबर ने किया था। सबको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा और अपने एग्जाम में आप लोग अपनी भाषा में बना करके लिखिएगा। समझ गए? अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन हमारा भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रभावों का वर्णन करें। भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रभाव का वर्णन करना है। तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रभाव जो है निम्नलिखित है, किस तरह से हैं। तो भक्ति आंदोलन का प्रभाव क्या होता है कि हिंदू मुस्लिम में एकता स्थापित हो गई थी। भक्ति आंदोलन जो हो गया था उसके बाद हिंदू मुस्लिम में एकता स्थापित हुई थी। जात पात एवं छुआछूत में कमी आ गई थी भक्ति आंदोलन के बाद। कर्म कांडों को धक्का लगा था। और चौथा था गुरु महत्व स्थापित हुआ था। चौथा क्या था कि भक्ति आंदोलन के बाद गुरु का महत्व जो था वो स्थापित हुआ था। और पांचवा था हिंदी और प्रांतीय भाषाओं में उन्नति हुई थी। हिंदी भाषा और प्रांत, हर एक प्रांत का अलग अलग भाषा होता है, जैसे अभी हर एक राज्य का अलग अलग भाषा होता है, वैसे उस समय जो अलग अलग प्रांत है उसकी अलग अलग भाषा थी। इसमें उन्नति आई थी किसके बाद, तो भक्ति आंदोलन के बाद। सबको अच्छे से याद रखिएगा कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रभाव क्या क्या थे। तो ये 5 प्रभाव थे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट में लिखना होगा। 5 पॉइंट को आप लोग लिख दीजिएगा। यही 5 निम्नलिखित प्रभाव थे भक्ति आंदोलन के। समझ, इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण का उल्लेख करें। 1857 का विद्रोह का जो हुआ था इसका राजनीतिक कारण क्या था, यहाँ पर राजनीतिक कारण बताना, समझिए, राजनीतिक कारण का उल्लेख करना है। तो 1757 से लेकर के 1857 के मध्य ईस्ट इंडिया कंपनी ने छल, प्रपंच, कूटनीति और बल का प्रयोग के द्वारा लगभग समस्त भारत पर अधिकार कर लिया था। 1757 से लेकर के 1857 के बीच में यानी कि टोटल 100 साल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने क्या किया था, छल करके, प्रपंच करके, कूटनीति का प्रयोग करके करने, जहाँ पर छल, दाम, साम, दाम, दंड, भय, भेद जितना होता है सभी कुछ कर अपना करके, पूरा बल का प्रयोग करके जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने क्या किया था, पूरे भारत पर, समस्त भारत पर अपना अधिकार जमा लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, जो देसी राजा कंपनी की सत्ता स्वीकार करने को बाद किया गया। बहुत सारे ऐसे देसी राजा थे जो कि कह रहे थे नहीं, हम कंपनी का सत्ता स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे राजा थे उनका सत्ता को स्वीकार कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसमें राज्यों में असंतोष था। इससे क्या हो रहा था, सभी राज्यों में असंतोष का भाव था। इस असंतोष को बढ़ाने में वेल्जली की सहायक संधि डलहौजी की कुशासन के आधार पर राज हड़पने की नीति, डलहौजी ने कौन सा नीति को अपनाया, तो राज हड़पने की नीति को अपनाया। इसमें क्या था कि गोद निषेध की नीति। गोद निषेध की नीति यानी कि किसी राजा का बच्चा अगर कोई नहीं होगा, बेटा कोई नहीं होगा, तो किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकता है। वो उसका जो राज होगा, अगर कोई राजा है वो राजा मर जाता है और उसका अगर कोई बेटा नहीं है तो उसकी जो रानी हो किसी बेटे को गोद लेकर के राजा नहीं बना सकती, या कोई और राजा नहीं बनेगा। वो जो राज रहेगा वो किसके पास चला जाएगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाएगा। ये सब नीति को अपनाया था किसने, तो लॉर्ड डलहौजी ने। राज हड़पने की वो नीति थी इसकी। उसके बाद क्या हुआ था, देसी राजाओं, नवाबों, तालुकदारों की जमींदारी को जब्त करने और नीति की जलती अग्नि में घी डाला। ये सब क्या हो गया था, तालुकदारों, जमींदारों, इस सब के पर क्या कौन सा लगाया था, ये सब नीति लगा दिया था किसने, तो ये सब लॉर्ड डलहौजी ने, सहायक लॉर्ड वेल्जली ने, ये सब जो नीति लगाई थी। इसके कारण क्या होता है, पूरे साम्राज्य था उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, जैसे कि जलती अग्नि में घी का काम कर दिया था ये सब नीति अकबर। उसके बाद क्या होता है, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई। पेशवा बाजीराव के जो द्वितीय पुत्र थे, दत्तक पुत्र थे, नाना साहब जो कि दत्तक पुत्र थे, उनके गोद लिए हुए पुत्र थे, उनका क्या हुआ, पेंशन बंद कर दिया गया था। मुगलों की सत्ता को समाप्त करने की योजना बनाई गई। झांसी, नागपुर, सतारा, पंजाब, अवध में अधिग्रहण से देसी राजाओं को और जमींदारों को एक वर्ग कंपनी शासन के विरुद्ध संगठित किया गया। जितने भी देसी राजा थे उनको एक साथ संगठित किया गया था, तो ताकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी इसके खिलाफ बगावत का बिगुल बजा सके। समझ गए ना, तो यही हुआ था 1857 के विद्रोह का राजनीतिक कारण। सबको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। जैसे ये सब क्या आंसर, ये सब लोग समझना है, इसमें आपको खुद से बना के लिखना पड़ेगा। 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी यानी पूरे देश पर शासन कर लिया था, कब्जा कर लिया था। उसके बाद क्या कर रहा था, अपना नियम पर नियम निकाल रहा था। जैसे नियम निकाल रहा था कि गोद निषेध की नियम था। उसके बाद था जैसे सहायक संधि की नीति, राज हड़पने की नीति, ये सब नीति अपनाया था। इस नीति के कारण क्या होता, जैसे जितनी भी देसी रियासतें जितनी भी थी वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के इस बिहेवियर से। उसके बाद क्या होता, नाना साहब की पेंशन बंद कर दिया गया था, इससे और ज़्यादा लोग भड़क उठे थे। इसी सब के कारण क्या हुआ था, 1857 का क्रांति हुआ था। तो 1857 का क्रांति राजनीतिक कारण ये था, लेकिन तत्कालिक कारण आपको चर्बी वाला कारतूस याद रखना है, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, लिख दीजिएगा। राजनीतिक कारण ये सब था और इसका तत्कालिक कारण था 1857 के विद्रोह का चर्बी वाले कारतूस। समझ गए। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, नाना साहब कौन थे। नाना साहब जो थे ना कौन थे, कई बार आप लोग ऑब्जेक्टिव में पढ़े होंगे, सब्जेक्टिव में पढ़े होंगे, लेकिन नाना साहब कौन थे आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा। इसमें 2 नंबर में बहुत ही कम पूछा जाता है, अधिकतर 5 नंबर में पूछा जाता है कि नाना साहब कौन थे। तो ये नाना साहब जो थे कानपुर के क्रांतिकारी दल के नेता थे, यानी कि कानपुर में जो 1857 का क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो नाना साहब कर रहे थे। तथा अंतिम पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र भी थे नाना साहब। बाजीराव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने नाना साहब की पेंशन बंद कर दी थी। जैसे बाजीराव की मृत्यु हुई तो उनको जो पेंशन मिल रहा था उसको बंद कर दिया था अंग्रेजों ने। क्रुद्ध में आकर, इनके गुस्सा में आकर नाना साहब ने अंग्रेजों के खिलाफ सैनिकों को कानपुर के किले में बंद कर दिया। अंग्रेजों यानी कि इस गुस्सा में आकर के कानपुर में क्या कहते हैं, नाना साहब अंग्रेज के जो सैनिक थे उनको कानपुर में बंद कर दिए थे। अंग्रेजी सेनापति व्हीलर ने जान बख्शने के शर्त पर आत्मसमर्पण कर दिया। यानी कि अंग्रेजी सेनापति जो था व्हीलर, उसने क्या किया था, जान को बख्शने के शर्त पर अपना आत्मसमर्पण कर दिया था कि उसको जान से नहीं मारा जाएगा तो अपना आत्मसमर्पण कर देगा नाना साहब के सामने। परंतु जैसे ही नावों में सवार होकर गंगा पार करने के लिए भारतीय
सैनिक ने 400 अंग्रेजों को गोलियों से भून डाला और सेनापति नील हेलाम और के कानपुर पर अपना अधिकार चल लिया। देखिए जैसे क्या हुआ कि नाव में सवार होकर गंगा पार करने लगे थे भारतीय सैनिक, 400 भारतीय सैनिक, तो उसको अंग्रेजों ने क्या किया, गोलियों से भून डाला और सेनापति नील और हेलम ने कानपुर पर क्या कर लिया, अपना अधिकार जमा लिया। इसके बाद क्या हुआ था कि नाना साहब ने तात्या की टोपी की सहायता से फिर उस पर अधिकार कर लिया। जैसे कानपुर पर जैसे अंग्रेजों ने क्या किया था, अधिकार कर लिया था, फिर उसके बाद क्या किया था, नाना साहब ने तात्या टोपी की सहायता लेकर के फिर से कानपुर पर अपना अधिकार कर लिया। किंतु 6 दिसंबर 1857 को कैंपबेल ने नाना साहब को फिर से परास्त कर दिया। फिर से क्या हुआ, फिर से आक्रमण किया अंग्रेजों ने, जो किसने किया था उस पर, तो कैंपबेल ने फिर से नाना साहब पर आक्रमण किया। फिर इस बार नाना साहब फिर से हार गए, परास्त हो गए और इससे निराश होकर के, इस सबसे दुखी होकर के नाना साहब जो थे वो नेपाल चले गए थे। समझ गए, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि कौन क्रांतिकारी नेता जो थे वो 1857 के क्रांति के बाद नेपाल चले गए थे, तो बेगम हजरत महल और नाना साहब, दोनों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था कि नाना साहब कौन थे, तो याद रखिएगा नाना साहब जो थे क्रांतिकारी दल के नेता थे। ये सब आपको बना के लिखना पड़ेगा, क्रांतिकारी दल के नेता थे। उसके बाद अंग्रेजों ने की पेंशन बंद कर दी थी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, क्रोध में आकर के उन्होंने सैनिक को कब्जा में कर लिया था। फिर कुछ सैनिक जो कब्जा में आए थे वो बोले थे कि हमारी जान बख्श देंगे तो हम अब यहाँ से चले जाएंगे। जैसे ये वहाँ से जाने लगे, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर से इन पर कब्जा कर लेते हैं, इनके राज पर कानपुर पर। फिर से क्या होता है, जब इसको जो अंग्रेज होते हैं वो फिर से आ जाते हैं, फिर से इनका युद्ध होता है। इस तरह से युद्ध चलते रहता है और चलते रहता है, और इस युद्ध से परेशान होकर के नाना साहब जो होते हैं वो कानपुर चले जाते हैं। समझ गए, ये सब है नाना साहब का, इतना आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए वीडियो के साथ, जिसमें कि और भी इसके हिस्ट्री के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को करेंगे। समझ गए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।